नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। अब आंगनबाड़ी सेविकाएं करेगी DPO कार्यालय में ड्यूटी। जी हाँ, यह आज की खबर है। आज की खबर में पता चला है कि अब आंगनबाड़ी सेविकाओं की ड्यूटी DPO कार्यालय में लगेगी, यानी 10 से 5 बजे तक आंगनबाड़ी सेविकाएं DPO कार्यालय में अपना ड्यूटी देगी। चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दें, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज़ चैनल से आंगनबाड़ी सेविकाओं से संबंधित हर तरह का न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, ये 30/5/25 की खबर है। पूर्णिया भास्कर दैनिक जागरण में विभाग के निर्देश के अनुसार हर गतिविधि पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज करना अनिवार्य। अब यहाँ देखिए, 11 सेविकाएं DPO कार्यालय तलब, अगले आदेश तक वहीं ड्यूटी देगी, यानी DPO कार्यालय में ड्यूटी देगी। चलिए हम इस पूरी खबर को आपको दिखाते हैं कि यह भास्कर न्यूज का खबर है। पोषण ट्रैकर ऐप पर FRS नहीं भरने के कारण रुपौली प्रखंड में 11 आंगनबाड़ी सेविकाओं को DPO कार्यालय में तलब किया गया है। अगले आदेश तक इन्हें कार्यालय में ही ड्यूटी देने का निर्देश दिया गया है। उन्हें हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। DPO के आदेश पर CDPO कार्यालय ने पत्र जारी कर इन सेविकाओं के केंद्र का संचालन ब्लॉक के केंद्रों की सेविकाओं को सौंप दिया गया है। इसका कारण सभी 11 सेविका 3 दिवसीय प्रशिक्षण से वंचित रह गई हैं। जिन सेविका को तलब किया गया है उनमें नीलम कुमारी, अनु गुप्ता, बिमला देवी, सुलेखा कुमारी, पूनम झा, अनीता रानी, किरण कुमारी, शांति कुमारी, रेणु कुमारी, रेखा कुमारी और अनीता कुमारी शामिल हैं। विभाग की ओर से लगातार पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से FRS और अन्य जरूरी कामों को पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा था, लेकिन प्रखंड आंगनबाड़ी यूनियन के खराब मोबाइल के बदले नया मोबाइल मिलने तक काम नहीं करने की बात पर अड़ गई। ध्यान से सुनिएगा कि वहाँ की जो प्रखंड अध्यक्ष थी यूनियन की, उसने काम को रोक रखा था कि जब तक नया मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक कार्य नहीं करेंगे। निजी मोबाइल पर कुछ सेविकाएं, ध्यान से सुनना है, यही मैं दिखाना चाहती थी कि जहां प्रखंड की अध्यक्ष अड़ गई, वहां कुछ सेविकाएं अपने निजी मोबाइल से ऐप डाउनलोड कर कार्य कर रही है। CDPO पुष्पा कुमारी ने बताया कि राज्य से लगातार निर्देश मिल रहा है कि हर गतिविधि पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज की जाए। प्रभारी DPO डेजी रानी ने सेविकाओं को ऐप की जानकारी देने के लिए एक्सपर्ट भेजा। BC के माध्यम से सेविकाओं से जुड़कर समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश भी की। खराब मोबाइल की जानकारी प्रखंड को लेकर जिला स्तर तक विभाग को दी गई। जल्द ही मोबाइल उपलब्ध करने की बात कही गई है। रुपौली की कुछ सेविकाएं मोबाइल खराब होने का बहाना बनाकर ऐप पर काम नहीं कर रही है। ऐसा कर रही है वहाँ की CDPO। राज्य स्तर पर नाराजगी जताते हुए अधिकारी का मानदेय रोका जा रहा है। डायरेक्टर सर ने साफ BC में कहा है कि संबंधित सेविकाओं पर कड़ी कार्रवाई कर चयन मुक्त किया जाए। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रखंड अध्यक्ष जो है अनीता कुमारी ने कहा कि विभाग मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। रोज शाम को 5 बजे कार्यालय से छोड़ा जाता है और घर भागलपुर बॉर्डर पर है, जहां पहुंचने में रात के 10 बज जाते हैं। इस दौरान कोई घटनाएं होती है तो इसका जिम्मेदार विभाग होगा। जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक ऐप पर काम नहीं करेंगे। यहाँ प्रभारी DPO डेजी रानी ने कहा कि सेविकाएं वहाँ का काम नहीं कर रही थी, दूसरों को रोक रही थी, इसलिए इन्हें कार्यालय में बैठाना बेहतर है। 3 दिन के अच्छे परिणाम मिले हैं, मतलब कि उनको जब कार्यालय में सजा दी गई और उनके आंगनबाड़ी केंद्र को दूसरी सेविकाओं को सौंप दिया गया है,
ऐसे में डर के मारे वहाँ और भी सेविका जो काम नहीं कर रही थी वो सेविका काम करने लगी है। और देखिए वहाँ बता रही है कि डाटा एंट्री 8% से बढ़कर 13% हो गई है। पूरे बिहार में मोबाइल ख़राब होने की शिकायतें हैं, लेकिन काफ़ी सेविकाएं विकल्प निकाल कर काम कर रही है। पूर्णिया पहले पोषण ट्रैकर ऐप डाटा अपलोड में 18वें स्थान पर थी, लेकिन अब 36वें स्थान पर सेविका की वजह से आ गई है। और ख़राब मोबाइल है फिर भी 65% काम हुआ है। बहाना बनाकर विभाग को परेशान किया जा रहा है और काम को लेकर तैयार हो जाए, फिर केंद्र को वापस भेज दिया जाएगा। अभी काम के लिए तैयार होने की बात कही जा रही है कि अगर सेविका तैयार हो जाए तो उसे केंद्र पर भेज दिया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष अड़ी हुई है कि जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा ऐप पर काम नहीं करेंगे। अब देखिए उनका मनोबल, पदाधिकारी से ज़्यादा आंगनबाड़ी सेविकाएं तोड़ रही है, क्योंकि बहुत सारी आंगनबाड़ी जब काम करना शुरू कर दी हैं तो पदाधिकारियों को एक मौका मिल जाता है कहने का कि बाकी सब जैसे कर रही है आप भी कीजिए। और यहाँ देखिए जो प्रखंड अध्यक्ष आपके लिए लड़ाई लड़ रही थी उसे आपने खुद ही मुसीबत में डाल दिया।